हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिया। ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर 7th लेक्चर आपका। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द सेंस ऑर्गन्स। ओके, सेंस ऑर्गन्स की बात करेंगे इसमें हम। तो बी स्मेल थिंग्स बाय आवर नोज, टेस्ट बाय टंग, हियर बाय ईयर एंड सी ऑब्जेक्ट बाय आइज। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड कि हम ऑब्जेक्ट को अपनी नोज द्वारा, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी नोज द्वारा स्मेल करते हैं, टंग द्वारा टेस्ट करते हैं एंड ईयर द्वारा क्या करते हैं, सुनते हैं, एंड आपके आइज द्वारा क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी नोज द्वारा स्मेल करते हैं, टंग द्वारा टेस्ट की पहचान करते हैं एंड ईयर द्वारा सुनते हैं एंड आई द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टंग ना हो तो क्या आप टेस्ट का पता लगा सकते हो? नहीं लगा सकते ना। सपोज दैट कि आपके पास नोज ना हो, ठीक है, तो आप स्मेल को फील कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर हियर ना हो तो आप सुन नहीं सकते। अगर आपके पास आईज ना हो तो आप देख भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम कि द नोज contains mucus coated receptors which are specialized for receiving the sense of smell and called olfactory receptors। ठीक है, नोज में म्यूकस कोटेड रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, आपके नोज में म्यूकस कोटेड रिसेप्टर होते हैं जो स्मेल के सेंस को रिसीव करते हैं एंड इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या है तो आसानी से बता लोगे कि जो नोज में म्यूकस कोटेड रिसेप्टर होते हैं जो स्मेल के सेंस को रिसीव करते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो आगे देखते हैं कि दीज आर मेड ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम दैट कंसिस्ट ऑफ 3 काइंड्स ऑफ सेल। ठीक है, ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से बने होते हैं जिनमें 3 टाइप की सेल्स होती है। ठीक है, जिनमें 3 टाइप्स की सेल होती है। ठीक है, ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के बने होते हैं जिनमें 3 टाइप्स की सेल होती है। तो द न्यूरॉन्स ऑफ द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम एक्सटेंड फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट डायरेक्टली इनटू ए पेयर ऑफ ब्रॉड बीन साइज्ड ऑर्गन्स कॉल्ड ऑल्फैक्टरी बल्ब। ठीक है, व्हिच आर एक्सटेंशंस ऑफ द ब्रेन्स लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड कि ये जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम की न्यूरॉन्स है, ये आउटसाइड इन्वायरमेंट से सीधे एक पेयर बीन, ठीक है, एक पेयर बीन को मतलब समझ ही गए होंगे कि सेम जो है, ठीक है, सेम के साइज के ऑर्गन होते हैं। ठीक है, बीन के साइज के। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब बोलते हैं। ठीक है, जो आपका ऑल्फैक्टरी बल्ब क्या है, क्या करता है कि ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम का एक्सटेंशन है। ठीक है, आपका जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है ये ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम का एक्सटेंशन है। समझ में आ गया आपको? तो देखते हैं आगे कि बोथ नोज एंड टंग डिटेक्ट डिजॉल्व केमिकल्स, द केमिकल सेंसर्स ऑफ गस्टेशन, टेस्ट एंड ऑल्फैक्टरी स्मेल आर फंक्शनली सिमिलर एंड इंटर रिलेटेड। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड कि नोज एंड टंग, ठीक है, जो आपके नोज है, जो आपकी टंग है, दोनों को ही डिजॉल्व केमिकल्स की पहचान करता है। ठीक है, दोनों को ही डिजॉल्व केमिकल्स की पहचान करते हैं। समझ में आ गया आपको? एंड ये क्या करते हैं, टेस्ट, गस्टेशन एंड स्मेल, ठीक है, ऑल्फैक्शन के केमिकल सेंस फंक्शनली सिमिलर है। ठीक है, ये क्या है, सेंस फंक्शनली सिमिलर है। ठीक है, आपके स्मेल के ऑल्फैक्टरी एंड टेस्ट के गस्टेशन के केमिकल सेंस फंक्शनली क्या सिमिलर है एंड ये क्या करते हैं, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, ये क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो द टंग डिटेक्ट टेस्ट थ्रू टेस्ट बड्स कंटेनिंग गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ठीक है, क्या होता है कि टेस्ट बड्स द्वारा, ठीक है, टंग टेस्ट बड्स द्वारा टेस्ट की पहचान करते हैं। ठीक है, टेस्ट बड्स द्वारा टेस्ट की पहचान करते हैं। ठीक है, तो विथ ईच टेस्ट ऑफ फूड और सिप ऑफ ड्रिंक द ब्रेन इंटीग्रेट्स द डिफरेंशियल इनपुट फ्रॉम द टेस्ट बड्स एंड कॉम्प्लेक्स फ्लेवर इज परसीव्ड। ठीक है, टेस्ट या ड्रिंक के सीप के प्रत्येक टेस्ट के साथ ब्रेन टेस्ट बड से प्राप्त डिफरेंशियल इनपुट को इंटीग्रेट करता है एंड एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स फ्लेवर परसीव्ड होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फ्लेवर परसीव्ड होता है। तो इन द फॉलोइंग सेक्शन यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द आई सेंसरी ऑर्गन फॉर विजन एंड द ईयर सेंसरी ऑर्गन फॉर हियरिंग। ठीक है, नीचे दिए गए फॉलोइंग सेक्शन में आप आई, ठीक है, विजन के सेंसरी ऑर्गन है, ईयर जो है आपके हियर के सेंसरी ऑर्गन है, कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे,
आई की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बीजन वाले की बात करेंगे, बीजन के सेंसरी ऑर्गन की, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है कि क्या दिया हुआ आपके आई में कि आवर पेयर्ड आईज आर लोकेटेड इन सॉकेट ऑफ द स्कल कॉल्ड ऑर्बिट्स, ठीक है। हमारे एक पेयर आईज स्कल में प्रेजेंट सॉकेट जिसे ऑर्बिट्स कहते हैं में प्रेजेंट, ठीक है। हमारे एक पेयर जो आईज है वो स्कल में प्रेजेंट सॉकेट जिसे ऑर्बिट कहते हैं में प्रेजेंट होता है। ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन आई इज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन, ठीक है। ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का ब्रीफ अकाउंट नेक्स्ट सेक्शन में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम यहीं पे देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम आई के पार्ट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ एन आई, ठीक है। तो इसमें देखते हैं फ्रेंड कि द एडल्ट ह्यूमन आई बॉल इज नियरली ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। एडल्ट ह्यूमन के आई बॉल नियरली एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। नियरली एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। द वॉल ऑफ द आई बॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड कि आई बॉल की वॉल 3 लेयर की बनी होती है, इसमें 3 लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहली लेयर है वो उसको देखते हैं हम कि द एक्सटर्नल लेयर इज कंपोज्ड ऑफ ए डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड इज कॉल्ड द स्क्लेरा, ठीक है। एक्सटर्नल लेयर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जिसको क्या बोलते हैं हम स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्क्लेरा बोलते हैं। द इंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द कॉर्निया, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर को हम लोगों ने स्क्लेरा बोल दिया, बट जो आपका एंटीरियर पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। एंटीरियर पोर्शन के जो लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉर्निया बोलते हैं। एंड द मिडल लेयर कोराइड कंटेन्स मेनी ब्लड वेसल्स एंड लुक्स ब्लूइश इन कलर, ठीक है। क्या होता है कि मिडल लेयर कोराइड में अनेक ब्लड वेसल्स होती हैं एंड यह लाइट ब्लू कलर की दिखती है, ठीक है। ये कैसी दिखती है लाइट ब्लू कलर की दिखती है, ठीक है, ब्लूइश इन कलर, ठीक है। तो हमारा जो 3 लेयर था, ठीक है, हमारा जो 3 लेयर था आई बॉल के वाल का जो 3 लेयर था, तो पहला जो लेयर है उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं एंड जो सेकंड लेयर है उसको हम लोग कार्डिया बोलेंगे एंड जो थर्ड लेयर है उसको हम लोग कोराइड बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो आगे देखते हैं द कोराइड लेयर इज थिन ओवर द पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल बट इट्स बिकम थिक इन द एंटीरियर पार्ट टू फॉर्म द सिलियरी बॉडी, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड कि आई बॉल के पोस्टीरियर 2/3 पार्ट पर कोराइड की लेयर थिन होती है बट यह एंटीरियर पार्ट में थिक होकर सिलेरी बॉडी बनाती है, ठीक है। ये एंटीरियर पार्ट में थिक होकर क्या बनाती है सिलेरी बॉडी होती है। पहले ये थिन होती है लेकिन एंटीरियर पार्ट में थिक हो के क्या बनाती है सिलियरी बॉडी बनाती है, ठीक है। तो द सिलियरी बॉडी itself, ठीक है, द सिलियरी बॉडी itself continues forward to form a pigmented and opaque structure called the iris which is the visual colored portion of the eye, ठीक है। क्या होता है कि सिलियरी बॉडी आगे की साइड कंटिन्यूटी बनाते हुए पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर, ठीक है, ओपेक स्ट्रक्चर आइरिस बनाती है जो कि आई का कलर देखने योग्य होता है, ठीक है। जो आई का कलर देखने योग्य पोर्शन है। इट मीन्स आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो आई के कलर को देखने में विजिबल है, ठीक है। तो द आई बॉल्स कंटेन्स a transparent crystalline lens which is held in place by ligaments attached to the ciliary body, ठीक है। क्या होता है कि आई बॉल के अंदर ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है, ठीक है। आई बॉल के अंदर ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो कि लिगामेंट्स द्वारा सिलेरी बॉडी से अटैच रहता है, ठीक है। which is held in place by ligaments attached to the ciliary body, ठीक है, जो कि ligaments द्वारा सिलेरी बॉडी से अटैच रहता है। तो इन फ्रंट ऑफ दिस लेंस द एपर्चर सराउंडेड बाय द आइरिस इज कॉल्ड द प्यूपिल, ठीक है। लेंस के फ्रंट आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एपर्चर बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। लेंस के फ्रंट आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र एपर्चर होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। छिद्र का मतलब क्या होता है एपर्चर होता है, ठीक है। एपर्चर मीन्स क्या होता है छिद्र होता है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय द मसल फाइबर्स ऑफ आइरिस। प्यूपिल के डायमीटर का रेगुलेशन आइरिस के मसल फाइबर करते हैं, ठीक है। प्यूपिल के डायमीटर का रेगुलेशन आइरिस के मसल फाइबर करते हैं। तो द इनर लेयर इज द रेटिना एंड इट कंटेन्स 3 लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। इनर लेयर जो है रेटिना कहलाती है आपकी, ठीक है। जो आपकी इनर लेयर है वो रेटिना कहलाती है एंड यह सेल्स की
3 न्यूरल लेयर से बनी होती है, ठीक है। सेल्स की 3 न्यूरल लेयर से बनी होती है। डेट इज इनसाइड से आउटसाइड की ओर होती है, ठीक है। क्या होती है? इनसाइड से आउटसाइड की होती है। तो जो पहली है वो क्या है? गैंग्लियन सेल है, जो सेकंड है बाइपोलर सेल, एंड जो थर्ड है वो क्या है? फोटो रिसेप्टर सेल्स है, ठीक है। क्या है? फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स, नेमली रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है। क्या होता है कि फोटो रिसेप्टर सेल्स जो है वो 2 टाइप की होती है, ठीक है। फोटो रिसेप्टर जो सेल है वो 2 टाइप की होती है। पहली आपकी रॉड्स हो गई, जो सेकंड है वो क्या हो गई? कोन्स हो गई, ठीक है। पहली आपकी रॉड्स है एंड सेकंड आपकी क्या है? कोन्स है। तो दीज सेल्स कंटेन द लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स कॉल्ड द फोटो पिगमेंट्स, ठीक है। क्या होता है कि इन सेल्स में लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स फोटो पिगमेंट होता है। समझ में आ गया आपको कि इन सेल्स में लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स फोटो पिगमेंट होता है। द डे लाइट फोटोपिक विजन एंड कलर विजन आर फंक्शंस ऑफ कोन्स एंड द टू लाइट स्कोटोपिक विजन इज द फंक्शन ऑफ द रोड्स, ठीक है। क्या होता है कि डे लाइट में देखना, ठीक है। इट मीन्स कि दिन की लाइट में देखना को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोपिक, ठीक है, फोटोपिक। एंड कलर देखना कोन्स की फंक्शन है, एंड स्कोटोपिक टू लाइट विजन रॉड्स का फंक्शन है, ठीक है। स्कोटोपिक टू लाइट विजन रॉड्स का फंक्शन है। तो द रॉड्स कंटेन ए पर्पलिश रेड कलर, ठीक है। The rods contain a purplish red protein called the rhodopsin or visual purple which contains a derivative of vitamin A, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड कि रॉड्स में, ठीक है, आपके रॉड्स में पर्पलिश रेड कलर का प्रोटीन रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल होता है, जिसमें विटामिन ए का क्या होता है? डेरिवेटिव होता है, ठीक है। जो विटामिन ए का क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। तो इन द ह्यूमन आई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स which passes their own characteristics photopigments that respond to red, green and blue lights, ठीक है। क्या होता है कि ह्यूमन आई में 3 टाइप्स के कोन्स होते हैं, जिनमें कुछ क्या है? करेक्टरिस्टिक्स फोटोपिगमेंट होते हैं, जो कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट को पहचानने में रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। जो रेड कलर को, ग्रीन कलर को एंड ब्लू लाइट को पहचानने में रिस्पॉन्ड करते हैं। तो द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कोन्स एंड देयर फोटो पिगमेंट्स, ठीक है। क्या होता है कि डिफरेंट कलर की कोन्स एंड अनेकों फोटो पिगमेंट्स के वेरियस कॉम्बिनेशन के प्रति सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। व्हेन दीज कोन्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली ए सेंसेशन ऑफ व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस, ठीक है। क्या होता है कि जब इन कोन्स को इक्वली स्टिमुलेट किया जाता है तो व्हाइट लाइट कलर के प्रति सेंसेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। किसके प्रति होती है? व्हाइट लाइट कलर के प्रति सेंसेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। समझ में आ गया आपको इतना? तो आगे देखते हैं कि द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई एंड द रेटिनल ब्लड वेसल्स इंटर इट एट ए पॉइंट मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बॉल, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड कि ऑप्टिक नर्व आई एंड रेटिना को आई बॉल के मिडल एंड थोड़ी पोस्टीरियर पोल के ऊपर छोड़ती है, एंड ब्लड वेसल्स यहाँ क्या करती है? इंटर करती है, ठीक है। ब्लड वेसल्स यहाँ क्या करती है? इंटर करती है। फोटो रिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन दैट रीजन एंड हेंस इट इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। फोटो रिसेप्टर सेल्स उस रीजन में नहीं प्रेजेंट होती है एंड इसे क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड? हम लोग ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। तो at the posterior pole of the eye lateral to the blind spot there is a yellowish pigmented spot called macula lutea with a central pit called the fovea, ठीक है। क्या होता है कि ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल में आई के पोस्टीरियर पोल पर येलो कलर का पिगमेंटेड स्पॉट होता है जिसे मैकुला ल्यूटिया कहते हैं, एंड जिसके सेंटर में एक पिट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोबिया बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोबिया बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? तो आगे देखते हैं कि द फोबिया इज थिन्ड आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना वेयर ओनली द कोन्स आर डेंसली पैक्ड, ठीक है। फोबिया रेटिना का थिन्ड आउट प्रोटीन है जहां केवल कोन्स डेंसली पैक्ड होते हैं। इट इज द पॉइंट वेयर इज विजुअल एक्यूटी रिजोल्यूशन इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। ये ऐसा पॉइंट है आपका, ठीक है, जहां विजुअल एक्टिविटी रिजोल्यूशन अधिकतम होती है। इट मीन्स की रिजोल्यूशन ग्रेटेस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। रिजोल्यूशन ग्रेटेस्ट होता है। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज कॉल्ड द एक्वस चैम्बर एंड कंटेन्स थिन वाटरी फ्लूइड कॉल्ड एक्वस
ह्यूमर, ठीक है। कॉर्निया एंड लेंस के बीच की स्पेस को एक्वस चैम्बर कहते हैं हम लोग, एंड जिसमें थिन वाटरी फ्लूइड होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। जिसमें थिन वाटरी फ्लूइड होता है उसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज कॉल्ड द विट्रियस चैम्बर एंड इज फिल्ड विथ ट्रांसपेरेंट जेल कॉल्ड विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। लेंस एंड रेटिना के बीच के स्पेस को विट्रियस चैम्बर कहते हैं एंड ट्रांसपेरेंट जेल विट्रियस ह्यूमर कहा था, ठीक है। ट्रांसपेरेंट जेल को हम लोग क्या बोलते हैं, विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। तो हम मैकेनिज्म ऑफ विजन की बात करेंगे, ठीक है। तो द लाइट रेज इन विजुअल वेवलेंथ फोकस्ड ऑन द रेटिना थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस जनरेट पोटेंशियल इंपल्सेस इन रॉड एंड कोन्स, ठीक है। विजुअल वेवलेंथ में लाइट रेज को कॉर्निया एंड लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस करने पर रॉड्स एंड कोन्स में पोटेंशियल इंपल्स जनरेट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, पोटेंशियल इंपल्स जनरेट होते हैं। तो एज मेंशन ईयरलियर द फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स फोटोपिगमेंट्स इन द ह्यूमन आई इज कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन ए प्रोटीन एंड रेटिनल एंड एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, ठीक है। यह पहले ही मेंशन किया जा चुका है कि ह्यूमन आई में फोटोसेंसिटिव कंपाउंड फोटोपिगमेंट्स ऑप्सिन एक प्रोटीन एंड रेटिनॉल विटामिन ए का एल्डिहाइड से बने होते हैं, ठीक है। तो लाइट इंड्यूस डिसोसिएशन ऑफ द रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन रिजल्टिंग इन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्सिन, ठीक है। लाइट ऑप्सिन से रेटिनल के डिसोसिएशन को इंड्यूस करता है, इसके रिजल्ट में क्या होता है, ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में चेंज आता है एंड या मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में भी चेंज करता है, ठीक है। ये क्या करता है, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में भी चेंज करता है, दिस कॉज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज एज ए रिजल्ट, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि एज ए रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंसेस आर जनरेटेड इन द फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। क्या होता है, अगर हम रिजल्ट की इसकी बात करें, ठीक है, इसके रिजल्ट की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस फोटो रिसेप्टर सेल्स में जनरेट होती है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस वो फोटो रिसेप्टर सेल्स में जनरेट होती है। This produces a signal that generates action potential in the ganglion cells through the bipolar cells, and एक सिग्नल को प्रोड्यूस करती है जो कि गैंग्लियन सेल में बाइपोलर सेल्स द्वारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक है। तो these actions potential impulses are transmitted by the optic nerve to the visual, ठीक है, to the visual cortex area of the brain where the neural impulses are analyzed and the image formed on the retina is recognized based on the earlier memory and experience, ठीक है। इन एक्शन पोटेंशियल के इम्पल्सेस का ऑप्टिक नर्व द्वारा ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में ट्रांसमिट किया जाता है, जहां पर न्यूरल इम्पल्स की एनालिसिस की जाती है एंड इमेज को मेमोरी एंड एक्सपीरियंस के बेस पर पहचाना जाता है, ठीक है। इमेज को मेमोरी एंड एक्सपीरियंस के बेस पर पहचाना जाता है। तो फ्रेंड, आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।